कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, जहां सही और गलत एक दूसरे में घुल जाते हैं, जहां कदम उठाने से पहले ही मन कांप जाता है और भीतर से एक आवाज आती है, अब क्या करूं? वो पल जब आत्मविश्वास टूट जाता है, जब मन अपने ही विचारों में उलझ जाता है, जब भय, मोह और असमंजस मिलकर चेतना को ढक लेते हैं, उसी क्षण कृष्ण की आवाज गूंजती है। स्वागत है आपका अनंत मैं द इन्फिनिट आई के इस अध्याय में। आज हम उतरेंगे उस प्रश्न में जो केवल अर्जुन से नहीं, हर मनुष्य से पूछा गया था। कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। हे अर्जुन, यह कैसा भ्रम, यह कैसा अंधकार जो इस कठिन समय में तुझे घेर गया है। यह प्रश्न केवल एक योद्धा से नहीं था, यह प्रश्न उस हर हृदय से है जो कभी अपने सत्य से विचलित हुआ है, जो जानता है क्या सही है पर कर नहीं पाता, जो भीतर से जागा हुआ है पर फिर भी किसी मोह में फंस जाता है। कृष्ण का यह श्लोक कोई तर्क नहीं, कोई उपदेश नहीं, यह एक झटका है जो चेतना को उसके नींद से जगाता है। यह आवाज कहती है, देख, यह मोह, यह कश्मल कहीं बाहर से नहीं आया, यह तेरे अपने ही विचारों का धुंध है। हम सबने अर्जुन की वह स्थिति जानी है जब रिश्ते, जिम्मेदारियां और भावनाएं सब एक दूसरे से टकराते हैं और भीतर का संतुलन टूट जाता है। तब यही श्लोक भीतर से उठता है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं। कहां से आया यह अंधकार? कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, वे उसे उसके स्वभाव की ओर लौटा रहे हैं, क्योंकि जो स्वयं को योद्धा मानता है वह युद्ध के समय कैसे टूट सकता है, और जो स्वयं को आत्मा जानता है वह मोह में कैसे फंस सकता है। कृष्ण की मुस्कान में तिरस्कार नहीं बल्कि करुणा है, वो करुणा जो यह जानती है कि अर्जुन का भ्रम क्षणिक है, कि उसके भीतर अब भी वही प्रकाश है जो बस कुछ देर के लिए बादलों में छिप गया है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर बार जब हम अपने मार्ग से भटकते हैं तो समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। हमारा ध्यान बाहर के युद्ध पर नहीं, भीतर के युद्ध पर होना चाहिए, क्योंकि असली रणभूमि वही है। कृष्ण के शब्द हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं। वो कहते हैं, जिसे तू मैं समझता है वो बस तेरे विचारों का स्वरूप है, वो असली मैं है जो कभी भ्रमित नहीं होता। और यही वह क्षण है जहां अनंत मैं प्रकट होता है, क्योंकि जब हम भीतर देखते हैं तो पाते हैं कि भ्रम तो मन का है, पर जो इसे देख रहा है वो तो साक्षी है, मौन है, अचल है। कृष्ण की वाणी हमें उस मौन की ओर ले जाती है। वह कहते हैं, जो अपने साक्षी को जान लेता है वह किसी भी युद्ध से नहीं डरता, क्योंकि तब उसे पता होता है वो युद्ध नहीं, चेतना है, वो योद्धा नहीं, साक्षी है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन का हर रण एक ध्यान बन जाता है, हर कठिनाई, हर चुनौती एक दर्पण बन जाती है जो हमें हमारे सच्चे स्व को दिखाती है। अर्जुन का भ्रम मिटता है क्योंकि वह अब जानता है, जो डर रहा था वह मन था, जो देख रहा है वह मैं हूँ। और यही मैं ना अर्जुन का है ना कृष्ण का, वह तो वही अनंत मैं है जो हर युग, हर युद्ध, हर शरीर के पार सदैव शांत है। तो बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब भीतर का रण बाहर के युद्ध से बड़ा लगने लगा हो? क्या कभी ऐसा लगा कि चेतना जागना चाहती है पर मन उसे बार बार वापस नींद में खींच लेता है? नीचे कमेंट्स में साझा कीजिए, आपके अनुभव शायद किसी और के अंधकार में दीपक बन जाए। अगर ये अध्याय आपको छू गया हो तो इस सफर का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटे को जरूर दबाइए ताकि अगला अध्याय सीधे आपके भीतर उतरे। हम फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए इस सफर में।